अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने के लिए जारी वारंट मुल्क की तारीख का महंगा तरीन वारंट साबित हुआ है। एक वारंट की तामील के लिए वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमत की पुलिस जमान पार्क पहुंची, मगर मुल्जिम की जानिब से अदालत को असिस्ट करने की बजाय मुसलसल रेजिस्ट किया गया। कारकुनान की डिफेंस लाइन खींची गई, निहत्ते एहलकारों पर पेट्रोल बम फेंके गए। 24 घंटे तक जमान पार्क और उसके अतराफ में धमा चौकड़ी मचाई गई कि जिसकी बाज़गश्त पूरी दुनिया में सुनाई दी। ये महंगा तरीन वारंट रियासत को खासा महंगा पड़ा है। मुल्क की तारीख के महंगे तरीन वारंट की इस्तिलाह मोअज़्ज़ज़ जज साहब की जानिब से इस्तेमाल की गई है, यानी इस महंगे वारंट की चर्चा खुद अदालत में हुई है। आज इस्लामाबाद एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में इमरान खान की जानिब से वारंट मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत हुई। जहाँ एक बार फिर अदालत ने इमरान खान को बिला ताखीर गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करने का हुक्म सुनाया। अदालत की जानिब से सुनाए गए फैसले में कहा गया, दरखास्त गुजार ने लाहौर में अमन व अमान की सूरत हाल, ऐसा रवैया अदालत के लिए किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। इस सूरत हाल के बाद इमरान खान किसी उमूमी कानूनी रिलीफ के मुस्तहिक नहीं और इमरान खान को अदालती कार्रवाई की खिलाफ वर्जी पर जाती तौर पर पेश होना पड़ेगा। तहरीरी फैसले में कहा गया कि कानून माशरे के ताकतवर और कमजोर तमाम तबकों के लिए बराबर है। यह कोई मजाक नहीं कि कौमी खजाने को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने के बाद अंडरटेकिंग दे दी जाए। लाहौर में कौमी खजाने, अमलाक और लोगों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इमरान खान के इस कंडक्ट और अमल के बाद महज अंडरटेकिंग पर वारंट मनसूख नहीं किए जा सकते। फैसले में कहा गया कि इमरान खान के वकील ने भी वारंट पर अमल दरामद पर मज़ाहमत को अफसोसनाक करार दिया। इमरान खान ने रियासत के तकद्दुस और रिट को चैलेंज किया और पुलिस की फराइज की अंजामदही में रुकावट डालने के लिए जालिमाना ताकत का इस्तेमाल किया गया। ये तमाम सूरत हाल पैदा करने के बाद इमरान खान वारंट गिरफ्तारी मुअत्तली के हकदार नहीं हैं। इमरान खान के फॉलोअर्स ने कई पुलिस एहलकारों को जख्मी किया और पुलिस की गाड़ियों को जलाया। इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनके फॉलोअर्स ने पुलिस के वारंट गिरफ्तारी तामील में रुकावट डाली। इमरान खान के कंडक्ट और अमल के बायस गरीब कौम के लाखों रुपए खर्च हुए। कानून के मुताबिक अवाम पुलिस के वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद में मुआवनत की पाबंद है। अदालत तलबी के बावजूद मुसलसल अदम हाजिरी पर मुल्जिम के वारंट जारी करती है। अदालत नाकाबिल जमानत वारंट में भी पुलिस को मुल्जिम को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म देती है। वारंट गिरफ्तारी मुल्जिम की अदालत के सामने पेश होने पर मनसूख हो जाते हैं। काबिल जिक्र है कि पुलिस ने इमरान खान को बिला ताखीर गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करना है और पुलिस इमरान खान की नाकाबिल जमानत वारंट पर पाकिस्तान में किसी भी मकाम पर अमल दरामद करा सकती है। जिस पुलिस अफसर को वारंट जारी किया जाता है वो इस पर अमल दरामद का पाबंद होता है। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान इस केस में कभी अदालत पेश नहीं हुए। इस अदालत ने 4 बार इमरान खान को जाती हाजिरी की इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर की। आज लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर की सूरत हाल से मुतालिक दरखास्त पर भी समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट पुलिस को 810 बजे तक ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे रखा था, लेकिन आज इस हुक्म में कल तक की तौसीह करते हुए तहरीक इंसाफ को सिस्टम के अंदर आने की तंबीह की गई। अदालती हुक्म के बाद IG पंजाब ने निगरान वजीर इत्तलात आमिर मीर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अदालत को बताया है। वो कहते हैं कि लाहौर में कोई नो गो एरिया नहीं है। अदालत हुकूमत की तामील के दौरान 65 एहलकार जख्मी हुए। अदालती हुक्म की तामील करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी, लाखों का नुकसान उठाया। इस हवाले से IG पंजाब क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। ऐसे गैर कानूनी काम किए गए जिसकी वजह से सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा। ग्रीन बेल्ट्स को जलाया गया, बिजली के खंभों को जलाया गया, फिर पुलिस की गाड़ियों पे हमले शुरू हुए। रेंजर्स थी साथ, रेंजर्स की गाड़ियों पे हमले हुए, रेंजर्स के सिपाहियों पे पेट्रोल बम मारे गए। पुलिस ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि किसी का जानी नुकसान हो। और अगर आप जख्मियों की तादाद देखेंगे तो वो पुलिस की 60 से ज्यादा है। दीगर जमातों के सियासी कायदीन के बरक्स गिरफ्तारी से खौफजदा चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का तर्ज अमल उनको सियासतदान की बजाय एक नॉन स्टेट एक्टर साबित कर रहा है। इमरान खान के हालिया तर्ज अमल से तमाम हलकों पर यह बात आया हो चुकी है कि इमरान खान मुल्क को ना इदारों को कुछ समझते हैं और ना ही आइन की पासदारी पर यकीन रखते हैं। इमरान खान सिर्फ अपने इक़्तिदार को राह हक और अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले इदारों को ही आइनी और कानूनी गर्दानते हैं, जबकि अपने खिलाफ फैसला देने वाली अदालतों के खिलाफ सीना सफर खुदा जहाद करार देते हैं, जिसकी अगली तस्वीर 2 रोज़ कबल जमान पार्क में देखने को मिली। जिस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनान की जानिब से सीनियर रहनुमाओं के इमा पर सिक्योरिटी एहलकारों पर तशद्दुद किया गया, गुलैलों की मदद से उन्हें ताक कर निशाना बनाया गया और मुनज़्ज़म तरीके से बाकायदा पेट्रोल बम बनाकर चलाए गए। इससे अंदाजा होता है कि यह कार्रवाई आम कारकुनान की जानिब से नहीं बल्कि मुकम्मल ट्रेंड अफराद के जरिए की गई। गिलगित पुलिस की जानिब से पंजाब और विफाक की पुलिस पर बंदूकें तानने से ऐसा महसूस हुआ कि पाकिस्तान वाकई में बनाना रिपब्लिक है, जो बड़ी तेजी से सिविल वॉर की जानिब गामजन है। तुरफा तमाशा ये कि अदालतों की जानिब से सीज फायर की कोशिश को भी हवा में उड़ाया जा रहा है और इसी सिक्योरिटी अदारों को कमजोरी गर्दान कर तरह तरह की धमकियां में ट्वीट्स की जा रही हैं और पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों को बताया जा रहा है कि दोबारा जमान पाक की तरफ से कोई रुख हुआ तो उनको पिछली बार से ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। ट्विटर सारिफ और PTI के एक्टिव कारकुन और सहाफी मलिहा हाशमी ने ट्वीट करते हुए बताया
कि आज इमरान खान की सिक्योरिटी टीम की तैयारी 200 गुना ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा से ट्रेंड मुजाहिद पहुंच चुके हैं। आज पुलिस और रेंजर्स ने कोई लाकानूनियत दिखाई तो बहुत नुकसान उठाएंगे। मुल्क के मुहाफिज रहेंगे तो इज्जत मिलेगी, दहशतगर्द बनेंगे तो वैसे ही जवाब मिलेगा। आज हेलीकॉप्टर का भी इलाज तैयार है, वो गलती मत करना। पीटीआई कारकुनान की जानिब से ऐसी ट्वीट्स हुकूमत के इन खदशात को दुरुस्त साबित कर रही हैं कि ज़बान पार्क के अंदर खैबर पख्तूनख्वा और दीगर कबायली इलाकों से लाए गए मुसल्लह और ट्रेंड जत्थे मौजूद हैं जो हालात को बिगाड़ सकते हैं और बिगाड़ने की अहलियत रखते हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी अपनी सिलसिलावार ट्वीट्स में ऐसे ही जत्थों को लेकर चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए दहशतगर्द इमरान खान का हैशटैग इस्तेमाल करते हुए कहा कि बुज़दिल दहशतगर्दों वाला काम कर रहा है। जैसे दहशतगर्द पुलिस पर हमले करते हैं, बच्चों औरतों को ढाल बनाते हैं, उनके खून पर ब्लैकमेलिंग करते हैं, फौरन एजेंट आइन कानून और अदालत से दहशतगर्दों की तरह भाग रहा है। दहशतगर्द रियासत पे हमलावर है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेनेट इजलास में गुफ्तगू करते हुए मुल्की हालात पर रोशनी डाली और अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि जिंदगी में कभी ऐसे मखदूश हालात नहीं देखे। हर इदारा तकसीम हो चुका, इदारों की बेतौकीरी की जा रही है। एक लीडर इस बात पे तुला हुआ है कि मैंने मेरे मुंह में ख्वाब कि मैंने पाकिस्तान को तबाह कर देना है, तो जनाब चेयरमैन हम इसकी इजाजत नहीं दे। बड़े ताने सुनने को मिलते हैं कि देखिए जी कोर्टों को डिफाई किया जा रहा है, वारंट ऑफ अरेस्ट हैं, क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता। यकीनन एक मसलियत के तहत कि कहीं खुदा न खास्ता यहाँ पर मामलात बिगड़ न जाएं, तो एहतियात का पहलू उसको नहीं छोड़ा जा रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने आज मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि ज़बान पार्क में जेलों से निकलने वाले दहशतगर्द मौजूद हैं। इमरान खान बैरूनी एजेंडा लेकर आए हैं और बानी एमक्यूएम की तरह हालत खराब कर रहे हैं। अदालती अहकामात जारी होने के बाद आज इमरान खान ने भी मीडिया टॉक करते हुए इल्जाम लगाया कि मेरी गिरफ्तारी अदालत में पेश होने के लिए नहीं, मुझे मारने के लिए है। उन्होंने मजीद कहा कि कानून की हुक्मरानी और अमल दरामद पर यकीन रखता हूँ। 18 मार्च को अदालत में पेश होऊंगा। पता चल गया कि इनकी नीयत खराब थी। ये कोई कानून इंप्लीमेंट करने नहीं आए थे, ये मुझे जेल में डालने आए थे। जब मैं कह दिया कि मैं अदालत में जा रहा हूं, मैं किस लिए आ रहे थे कि 18 में अदालत में जाना, मैंने कहा कि मैं जाने के लिए तैयार हूं, श्योरिटी बॉन्ड था, उसके बावजूद जेल में ले जाना चाहते थे। इन्होंने अदालत में पेश नहीं करना था। हाँ, जब अदालत ने अंडरटेकिंग मुस्तरद कर दी है, इमरान खान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दिया है कि बिला ताखीर पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करे, अदालत के रूबरू पेश करे। वो अंडरटेकिंग नहीं मानी जिसमें वो कह रहे थे कि मैं श्योरिटी बॉन्ड दे रहा हूँ कि मैं अदालत आऊँगा। तो आज फिर इमरान खान उस श्योरिटी बॉन्ड का तस्करा कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस जो इमरान खान के वकील के तौर पर अदालत में पेश हुए, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि इमरान खान की हिफाजत के लिए मामूर जो कारकुनान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी जानिब से कॉन्डक्ट ठीक नहीं था। वहाँ पर जो कुछ हुआ उस पर वो भी पशेमान दिखाई दिए और इसका तस्करा खुद अदालती फैसले में मौजूद जज साहब की तरफ से किया गया। अब इमरान खान ये कह रहे हैं कि मैं खुद जाना चाहता था। अदालत ने वाजे कर दिया कि इमरान खान को 7 बार बुलाया गया। इमरान खान को बार बार तलबी के बावजूद जब वो हाजिर नहीं हुए तो वारंट जारी करने पड़े और उन वारंट की भी तामील नहीं हुई, दोबारा वारंट जारी करने पड़े। फिर उसके बाद मुख्तलिफ अदालतों से इस्तिस्ना भी मिला, उनको हाजिरी से इस्तिस्ना भी दिया गया, लेकिन इसके बावजूद 4 बार इस्तिस्ना के बावजूद इमरान खान अदालत में पेश नहीं हुए। तो आज फिर इमरान खान की किसी भी जवाज़ को और उनकी तरफ से दी गई किसी भी अंडरटेकिंग को अदालत की जानिब से मुस्तरद करते हुए एक बार फिर पुलिस को कहा है कि वो इमरान खान को अब गिरफ्तार करके पेश करें। अब इमरान खान भले ये कहें कि उन्हें 18 मार्च को पेश होना था, वो जा रहे थे, वो इरादा कर चुके थे, लेकिन अब उनके पास गलती की गुंजाइश मौजूद नहीं है। अब जब भी इमरान खान अदालत पेश होंगे तो पुलिस गिरफ्तार करके इमरान खान को अदालत में पेश करेगी। अब इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस मामले को चैलेंज किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह चुकी है कि यह मामला ट्रायल कोर्ट ने देखना है, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो मामला ट्रायल कोर्ट में आया और ट्रायल कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया, जिसके बाद इमरान खान के पास जो कानूनी चाराजोई का इख्तियार है वो बहुत कम है। और उसके बाद जब आज के फैसले में इमरान खान के कंडक्ट को वाजे कर दिया गया और उसको अदालती फैसले का हिस्सा बना दिया गया है, तो आने वाले मजीद केसेस के अंदर भी इमरान खान के इस कंडक्ट की नज़ीर पेश की जाती रहेगी, क्योंकि जो अदालती फैसले हैं वो एक प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं और उस जो प्रेसिडेंट इमरान खान साहब ने खुद अपने लिए सेट किया है, अपने कंडक्ट को ख़राब किया है इस सारे मामले के अंदर, जो बड़ा आसान सा था, बड़ा सादा सा था कि इमरान खान जो है अदालत में पेश होते और फ़र्द जुर्म की कार्रवाई इनिशिएट होती। जब उन पर फ़र्द जुर्म आयद होती या तो वो इकरार करते या इनकार करते। जाहिर है मुल्ज़िम इनकार करता है कि उसने ऐसा नहीं किया है, उसके बाद एक ट्रायल शुरू होता और ट्रायल के लिए
मुख्तलिफ समातें होती, एक प्रोसेस शुरू हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है, लेकिन शायद इमरान खान के जो कानूनी मुशीरान हैं उनकी जानिब से उनको मशवरा दिया गया, सियासी मुशीरान ये मशवरा देते हैं कि इमरान खान को पुलिस को गिरफ्तारी नहीं देनी है, अदालत में पेश नहीं होना है, और उसके बाद जमान पार्क के बाहर जो कुछ देखा गया वो भी, उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कीबोर्ड वॉरियर्स, टाइगर्स और टाइग्रेसेस की जानिब से जिस तरह का माहौल सोशल मीडिया के ऊपर सेट किया जा रहा है, वो रियासत को खुल्लम खुल्ला थ्रेट्स नहीं है तो और क्या है। मलिहा हाशमी की उस ट्वीट का जिसका तस्करा हमने आपसे किया, उसको मुख्तलिफ सोशल मीडिया वॉरियर्स की तरफ से रीट्वीट भी किया गया और एक ऐसा तासुर पेश करने की कोशिश गई, पुलिस को और रियासत को धमकाने की कोशिश की जाती रही कि अगर आज पुलिस की जानिब से कोई ऐसी कार्रवाई की गई तो फिर वो 200 गुना ज़्यादा ताकत रखते हैं, वो रिएक्शनरी तौर पर रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में देखा गया तो हेलीकॉप्टर के लिए भी तैयारी उनकी भरपूर है। यानी ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्डक्ट है जैसा तालिबान का कॉन्डक्ट रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्डक्ट है जैसे किसी दहशतगर्द का कॉन्डक्ट होता है कि किसी सियासी लीडर का तर्ज अमल या सियासी लीडर के फॉलोअर्स का तर्ज अमल नहीं है। और आज इसी का तस्करा अदालत में भी हुआ है। इमरान खान के पास क्या ऑप्शन मौजूद है, इमरान खान आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं और उनके पास कानूनी तौर पर जो उनके ऑप्शंस हैं वो किस कदर महदूद हो गए हैं। क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक अगर यही सिलसिला जारी रहा तो इमरान खान को एब्सकॉन्डर करार देने की कार्रवाई भी शुरू होगी। अगर वो इश्तिहारी करार दे दिए जाते हैं तो फिर उनकी तकारीर भी नशर नहीं हो सकेंगी और फिर अगर ट्रायल इन एब्सेंशिया तो मामला यकीनन तूल इख्तियार करेगा। दूसरी तरफ इलेक्शंस की भी सूरत हाल दिखाई दे रही है। पंजाब और केपी की इलेक्शंस की तारीख तो दी जा चुकी है, लेकिन जो ये दिन करीब आ रहे हैं इलेक्शन में अबहाम है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। बज़ाहिर अदलिया की जानिब से सोमोटो लेकर इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों को इलेक्शन की हिदायत जारी की गई और फिर हमने देखा है कि एक प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन अदलिया के फैसले के बावजूद रोज़ एक नई शक्ल खड़ी होती दिखाई दे रही है। बज़ाहिर पंजाब की हद तक कागजात नामजदगी जमा होना शुरू हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने तकरीबन अपने नाम फाइनल कर लिए हैं। आज की अहम डेवलपमेंट भी है कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने हल्का PP 63, PP 149 और लाहौर के हल्का PP 173 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ आज ही 4 माह के अरसे के बाद वतन वापस पहुंचे हैं। उन्होंने भी पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए 3 हल्कों से अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। यानी एक सीरियसनेस, एक संजीदगी दूसरी तरफ से दिखाई दे रही है इलेक्शन कैंपेन को लेकर। अब इमरान खान साहब के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, मतलब इन दर्जनों केसेस के अंदर एक तरफ इमरान खान साहब उलझे रहेंगे और दूसरी तरफ इलेक्शन कैंपेन चल रही होगी, तो यकीनन जो उनकी सियासी साख है, जो इलेक्शंस की साख है, वो भी मुतासिर होगी। हमजा शहबाज ने PP 146, PP 147 और PP 163 से कागजात नामजदगी जमा कराई। मुस्लिम लीग नून क्लियर है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं और इसी तरह से मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के दीगर कायदीन बार बार वजाहत कर चुके हैं कि इलेक्शंस अपने वक्त पर होंगे, जबकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं कि इलेक्शंस हर हाल में होंगे और इस हवाले से उनका भी स्टांस जो है वो बड़ा क्लियर है। और अगर तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो उनके कैंप में अभी काफ़ी तैयारियाँ अधूरी हैं और अगर इमरान खान के ऊपर यूं ही गिरफ्त रहती है, केसेस की भी पुलिस का ऑपरेशन भी रहता है और अपने केसेस के अंदर ही उलझ कर रह जाते हैं, तो यकीनन उनके पास बड़ा ही कम मार्जिन होगा। और पंजाब में बेशतर अरकान को टिकट जारी किए जा चुके हैं, लेकिन उन पर यह तलवार भी लटक रही है कि अगर आपको टिकट चाहिए तो ज़बान पार पहुंचकर कानून को हाथ में लें और फिर खान साहब से अपनी वफादारी साबित करें। इस हवाले से कल डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की एक ऑडियो लीक भी सामने आई थी जिसमें वो अपने कैंडिडेट को धमकियाँ देती हुई दिखाई दे रही थी। इस बात से साफ जाहिर होता है कि इस वक्त की स्ट्रैटेजी क्या है। खुद तहरीक इंसाफ का फोकस इलेक्शन नहीं है बल्कि कुछ और है और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक बहुत कम जगहों पर कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। अब इमरान खान साहब के पास जो ऑप्शंस हैं, खासतौर पे आज के अदालती फैसले के बाद और आने वाले दिनों में क्या होगा, बात करेंगे। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज अदालत की जानिब से मुल्क की तारीख के महंगे तरीन वारंट का तज़किरा हुआ। आपने अपने सहाफ़ती करियर में आज से पहले इतना महंगा वारंट देखा है? डेफिनेटली बिल्कुल नहीं देखा कि एक वारंट को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेट को इतना ज़्यादा खर्चा करना पड़े। डेफिनेटली एक बिल्कुल अपनी तारीख का एक यूनिक वाक़या है। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? यानी रियासत इसकी जिम्मेदार है या वो मुल्जिम जिम्मेदार है कि जिसके वारंट की तामील होनी थी और बड़ा स्मूथली हो सकती थी, उसने इस वारंट को महंगा बना दिया? जी हाँ, डेफिनेटली आप देखें उसमें अगर आप कोर्ट ऑर्डर पढ़ें तो उसके अंदर जो आखिरी पैराग्राफ है, आपको पता है कि जो कोई भी एक्यूज होता है उसका कंडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अच्छे कंडक्ट की बुनियाद पे तो रिमिशंस मिलती हैं मुजरिमान को। इवन अगर आपने जेल के अंदर अगर आपका अच्छा कंडक्ट हो तो उसमें आपकी सज़ा में तखफीफ होती है, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेंट या एक्यूज जो है उसके कंडक्ट के हवाले से आप देखें कि अदालत ने ये लिख दिया है कि इसका कंडक्ट जो है वो इस कदर ख़राब है
कि उसने इंसाफ की राह में या अदालती अहकामात की तकमील के अंदर जो है वो किस किस्म की रुकावटें डाली हैं, और इस कंडक्ट के बायस भी वो जो आम नॉर्मल शख्स को मौजूद या किसी भी एक्यूज को जो कानूनी हकूक हासिल होते हैं, वो उसका भी हकदार जो है वो अदालत ने कहा है कि ये नहीं बैठाया होता है। तो आप ये देख लीजिए कि कंडक्ट के ऊपर और फिर दूसरी जो अहम तरीन बात है वो ये है कि फाजिल अदालत ने, जो सेशंस कोर्ट की अदालत है, इस तमाम रिकॉर्ड को जो है वो ट्रायल का हिस्सा बना दिया है, उसको मेन फाइल के साथ कनेक्ट करने का हुक्म दे दिया है। तो अब ये जो है ये एक्यूज का कंडक्ट जो है हर अदालत में अगर कहीं पे भी उनके खिलाफ मुकदमा पेश होगा और वो अपने इस कंडक्ट किसी अपने कंडक्ट की बुनियाद के ऊपर कोई रिलीफ सीख करना चाहेंगे तो ये फैसला जो है वो एक रुकावट बन के उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। क्या यही वो काबिल जिक्र बात है जिसके लिए जज साहब ने रिमार्क्स भी दिए कि ऑर्डर पढ़ के मजा जरूर आएगा? डेफिनेटली एक तो बड़ा बहुत ज्यादा उसमें आप ये देखें कि अगर 10 सफ़हात पढ़ लिए जाएं तो जो वारंट्स हैं उनके हवाले से भी और फिर जो सब कुछ हुआ उस सब को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया है। और ये कोई अच्छी चीज़ या अच्छा किसी भी तरह से अदालती अमल के अंदर रुकावट डाल के मेरा ख्याल है कि एप्लीकेंट जो है उन्होंने गलत मशवरों के ऊपर अमल किया है और हुकूमत ने तो उसको जाहिर है कि एक सियासी तौर पर भी कैश जहाँ करना था वो किया, लेकिन कानूनी तौर के ऊपर भी इमरान खान साहब जो हैं वो अब एक बुरी तरह से एक उस फेर में उलझ गए हैं। वो जो कहते हैं ना कि कानून जो है वो अगर लिपटना शुरू होता है टांग से, तो फिर अगर आप उसको वायलेट करते चले जाएं और उसको कानूनी तरीके के ऊपर उसके साथ डील ना किया जाए तो फिर कानून आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता आपके गले के गिर्द फंदा जो है वो टाइट कर देता है। अच्छा सिद्दीकी साहब, आज एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब ने जो तफसीली फैसला जारी किया है उसमें काबिल जिक्र बात यह है कि वो कहते हैं कि बिला ताखीर इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत पेश किया जाए। अब लाहौर हाई कोर्ट ने आज ट्रायल कोर्ट में ये मामला होने की वजह से कल सुबह 11 बजे तक पुलिस को ऑपरेशन से रोका था। अब आप इस फैसले के बाद क्या देखते हैं? क्या वो ऑर्डर प्रिवेल करेगा जो लाहौर हाई कोर्ट का था, या पुलिस अब भी इमरान खान को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है? देखें, वो पहली बात तो ये है कि इसी ऑर्डर के अंदर ये लिखा है कि जो वारंट ऑफ अरेस्ट हैं वो किसी मखसूस जो है वो इलाके तक महदूद नहीं होते हैं। जब कोर्ट ऑफ लॉ से वारंट ऑफ अरेस्ट निकलते हैं और वो एग्जीक्यूट होंगे पूरे मुल्क के अंदर, पूरे मुल्क में कहीं पे भी एक्यूज अगर होगा तो वो उसके ऊपर अमल दरामद होना लाजमी है। यहाँ पर जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है वो उन्होंने पुलिस को रोका है, लेकिन पुलिस को किसी गिरफ्तारी से नहीं रोका और ना ही लाहौर हाई कोर्ट के इस हुक्म के अंदर कहीं ऐसी बात है कि जिसमें वो अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर की एक अदालत के हुक्म को मुअत्तल कर दिया गया। और मुझे तो ऐसी उस ऑर्डर के अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है वो किसी भी तरह से इस वारंट ऑफ अरेस्ट को एग्जीक्यूट करने के हवाले से हुकूमत की रास्ते के अंदर कोई रुकावट है। आज इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि उन्होंने 18 मार्च को अदालत में पेश होने का फैसला कर लिया, और ख्वाजा हारिस ने भी आज कोर्ट के सामने यही कहा कि वो यकीन दहानी कराते हैं, अंडरटेकिंग देते हैं कि इमरान खान अदालत पेश हो जाएंगे। उस अंडरटेकिंग को अदालत ने नहीं माना है। अगर इमरान खान साहब अदालत पेशी के लिए निकलते भी हैं जैसे वो कह रहे हैं, अगर ऐसा हो भी जाता है सपोजिटली, तो क्या पुलिस उनको तब भी गिरफ्तार कर सकती? नहीं, देखें, अब तो वारंट के ऊपर अमल होगा ना, वो वारंट ऑफ अरेस्ट है। अब अरेस्ट करके उनको पेश करना है। वो अगर इमरान खान साहब अब वो जो मौका था वो उन्होंने गंवा दिया, क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो मुझे याद पड़ता है जो पहली मर्तबा जब ये तोशा खाना केस के अंदर जो पहली डेट दी गई थी वो 15 दिसंबर की दी गई थी, जिसमें 15 से 20 दिन का हुक्म दिया गया था, वक्त दिया गया था कि वो आए और उनके ऊपर चार्ज फ्रेम होगा। उसके बाद से अदालत ने कई मौके फराहम किए उनको, हर मौके के ऊपर यही कहा गया। फिर उसके बाद आप आ जाइए 13 मार्च का जो हुक्म है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर के अंदर भी इस शर्त पर, इस एश्योरेंस के ऊपर वारंट ऑफ अरेस्ट को सस्पेंड किया गया था 13 मार्च तक के इमरान खान साहब जो है वो अदालत के अंदर पेश हो जाएंगे। तो वो वहाँ भी नहीं पेश हुए। उस पर भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने अपनी कल का जो ऑर्डर है अगर आप वो देखें, जिसके अंदर ये जिक्र किया है कि ये रियासत के ऊपर हमला है, जिस तरह से पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम वगैरह फेंके गए हैं। तो
उसके बाद की जो सूरत हाल है वो किसी भी तरह से नहीं है। और मेरा ख्याल है कि अगर अब हम इसको उर्फ आम में कहें तो शायद हथकड़ी शायद इमरान खान साहब का अब जो है वो मुकद्दर बन चुकी है। और इसीलिए जो किसी भी एक्यूज का जो कंडक्ट है वो बहुत जो है उसको अहमियत दी जाती है। अदालतें इस बात को बहुत केयरफुली देखती हैं कि ये रूल ऑफ लॉ के हवाले से या खुद को कानून के सामने सरेंडर करने के हवाले से एक्यूज का या एप्लीकेंट जो भी होता है उसका कंडक्ट क्या है। देखिए, हथकड़ी तो वैसे भी सियासतदान का जेवर समझा जाता है, लेकिन इमरान खान साहब उस हथकड़ी के लिए तैयार दिखाई नहीं देते। अब जब वो अंडरटेकिंग नहीं मानी गई, अब अरेस्ट वारंट्स बरकरार रखे गए हैं, तो क्या इमरान खान साहब ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हैं वो, लेकिन देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी जो कल का फैसला है उसके अंदर वो कह दिया गया कि बिल्कुल ये कानूनी तौर पर जारी किए गए वारंट ऑफ अरेस्ट हैं। अब इसमें यही होगा ना कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इन वारंट ऑफ अरेस्ट को जो है मुअत्तल कर दे या सस्पेंड कर दे। अब जो खुद एक हाई कोर्ट ये करार दे चुकी है कि लीगली वैलिड जो है वो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किए गए हैं, और आज जो है वो ट्रायल कोर्ट को जब मामला भिजवाया, ट्रायल कोर्ट ने जो है वो रखा। और आपको पता है जब तक कि ये वारंट एग्जीक्यूट ना हो जाए, अब इसमें मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब की कानूनी टीम की बात वो नहीं मान रहे हैं या वो किस मकसद के तहत जो है वो अपने आप को बड़ी बड़ी मुश्किलात के अंदर जो है वो घेर के लेके जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल डिसीजन या कहीं इमरान खान साहब कहीं यरगमाल तो नहीं बन गए। और अब जो नई अभी जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि वहाँ पर ज़मान पार्क के अंदर किस किस्म के लोग मुकीम हैं, तो ये तो एक और बड़ा ऑपरेशन करने का जवाब जो है वो फिर सिक्योरिटी इदारों को फराहम करता है। तो मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल जो है इमरान खान साहब एक मामूली सा जो वारंट ऑफ अरेस्ट था जिसको पेश होते ही अदालत के अंदर वो ख़त्म हो जाता, उसको उन्होंने अपने लिए एक वबाल जान बना ली। अब एक सवाल जो बड़ा सादा सा है लेकिन बिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि अब होगा क्या? यानी पुलिस ऑपरेशन करती है तो ज़मान पार्क का इलाका मैदान जंग बन जाता है, दोनों अतराफ से जो कुछ होता है, एक तरफ से शेलिंग होती है, दूसरी तरफ से पथराव होता है, पेट्रोल बम इवन फेंके जाते हैं। तो अब क्या होगा? अदालत से अगर रिलीफ के जो ऑप्शंस हैं वो बड़े मिनिमल हो गए हैं, तो फिर अब पुलिस कैसे गिरफ्तार करेगी इमरान खान को? क्योंकि इमरान खान अभी तक तो बड़े अनटचेबल साबित हुए हैं। देखिए, हुकूमत या पुलिस जो है वो फिर एक मरतबा जाएगी। हमें फिर वही मनाजर जो हैं वो देखने को मिलेंगे जहाँ लोगों के लिए मुश्किल होगा वो PSL का फाइनल देखें या कि ज़मान पार्क में होने वाला मैच जो है वो उसको देखें। तो लेकिन उसमें भी अगर इसमें नुकसान पुलिस का तो कोई नहीं होगा, स्टेट का तो कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, अगर आज भी जो है वो बावजूद इसके कि इमरान खान साहब एक तरफ खुद अंडरटेकिंग देते हैं, मतलब इमरान खान साहब के तो बयानात के अंदर कंट्रडिक्शन भी है। एक तरफ वो कहते हैं कि मेरी 18 तक जमानत है और दूसरी तरफ जो कहते हैं मैं 18 को पेश होने के लिए अश्योरिटी बॉन्ड जो है वो पेश करता हूँ। तो अगर 18 को पेश नहीं होंगे वो, और जैसा कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे उनके जो जानिसारान हैं और हकीकी आज़ादी के मुजाहिद हैं वो अपने लीडर को हाथ नहीं लगाने देते कानून के इदारों को, पुलिस फिर एक मरतबा कोशिश करेगी, जाएगी वहाँ पर इसी तरह के शायद सीन क्रिएट हो। और अगर ऐसा ही सीन क्रिएट होगा तो 18 तारीख पहुँच चुकी होगी, इमरान खान साहब अदालत में नहीं आएंगे, तो फिर अदालत अपना अगला हुक्म जारी करेगी। जैसा मैंने कहा ना कि कानून फिर जब आपके इर्द गिर्द लिपटना शुरू होता है तो फिर आखिर में आके वो आपके गर्दन से आपको दबोचता है। तो फिर उसके बाद जो है वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होंगे, अखबार इश्तिहार होगा, इश्तिहारी करार दिया जाएगा। फिर उनकी इश्तिहारी के हवाले से फिर 86-87 की कार्रवाई है कि आपकी प्रॉपर्टीज अटैच हो जाती हैं। तो ये ना पेश होना तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए मुश्किलात जो है वो लेकर आएगा। और फिर उसके बाद अब आगे इलेक्शन भी खड़ा है, तो वो ना सिर्फ ये कि उनके लिए कानूनी तौर के ऊपर दुश्वारियां पेश आएंगी, बल्कि फिर उनको वो अपनी इलेक्शन कैंपेन भी चलाने के अंदर जो है वो, जब फिर आप देख लें कि अगर आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दे दिया तो फिर इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर पैमरा ने एक ऑर्डर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का कोई बयान, कोई खत, कोई उसका खबर जो है वो नशर नहीं हो सकती है। तो फिर आपको क्या लगता है, ये तो मामूली सी एक फर्द जुर्म की कार्रवाई थी जिसको इनिशिएट होना था इस अदालत के अंदर। अगर इमरान खान साहब उस रोज पेश हो जाते तो आज जो सारी बहस हो रही है, जितना तमाशा लग रहा है ज़मान पार्क के बाहर,
फिर अदालतों की तरफ से जिस तरह का अब ऑर्डर सामने आ रहा है, कॉन्डक्ट उनका अपना जो है वो मशकूक हो गया है, तो अगर उस दिन आ जाते तो ये सब कुछ ना देखना पड़ता। तो क्या वजह है कि उस रोज इमरान खान साहब पेश नहीं हुए? इन द बैक ऑफ माइंड क्या था? अब मुझे देखें, ये बात तो ना मैं समझ सकता हूं ना आप समझ सकते हैं। ये इसका जवाब तो इमरान खान साहब खुद ही दे सकते हैं कि जब वो यहाँ पर मौजूद थे, एक अदालत के अंदर गए, दूसरी अदालत के अंदर गए, तो तीसरी अदालत के अंदर जाकर पेश होने में क्या कबाहत थी, क्यों ये इसको इतना बड़ी अनाक का मसला है गया। अब वहां पे होना ये है कि वहां पे 18 को अगर इमरान खान साहब आते हैं तो फर्द जुर्म आयद होगा। दो चीजें हो जाएंगी, मतलब एक तो ये कि ये वारंट ऑफ अरेस्ट जो है ये ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट हो गए तो ये खत्म हो जाएंगे, और दूसरी जो कार्रवाई होनी है वो ये होनी है कि फर्द जुर्म आयद होगी उनके ऊपर, वो क्योंकि फर्द जुर्म आयद करने के लिए है। अब इमरान खान साहब जो मुझे नजर आता है या उनको जो कानूनी मशवरा दिया जा रहा है वो शायद ये दिया जा रहा है क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान का केस लॉ है उसके अंदर एब्सेंशिया के अंदर ट्रायल जो है वो नहीं चल सकता है। हमारी अदालतें जो हैं वो इस बात को गलत करार दे चुकी हैं कि अगर किसी की गैर हाजिरी के अंदर ट्रायल जो है वो चलाया जाए तो फर्द जुर्म आयद होने से फिर जो है ना वो ट्रायल शुरू हो जाएगा, यानी उनको पढ़कर सुनाया जाएगा कि इमरान खान साहब आप पे ये फर्द जुर्म है, क्या आप इसको कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। जाहिर बात है कि इमरान खान साहब अगर कबूल कर लेंगे तो फिर तो मसला कुछ और नहीं है, लेकिन अगर वो कहेंगे आई डोंट प्लीड गिल्टी तो फिर उसके बाद जो है वो एविडेंस का मरहला शुरू होगा, एविडेंस ले होगी, उसमें भी आपको मौजूद होना जरूरी है क्योंकि आपके ऊपर क्रॉस एग्जामिन होना है, फिर 342 का स्टेटमेंट है। तो लगता ऐसा है कि वो ये चाहते हैं कि उनका ट्रायल इन एब्सेंशिया हो, जो बाद में किसी अदालत के अंदर जाकर उसके ऊपर जो है वो उसको कलअदम करार दिलवाया जा सके। तो ये एक शौरी कोशिश नजर आती है कि जिसकी वजह से वो अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे, लेकिन मामला फिर वही है कि आगे कुआं है और पीछे खाई है। ठीक है सर, लास्टली एंड वेरी क्विकली मैं चाहता हूं आप इस पे जरूर कमेंट करें क्योंकि कल से हम ये सुन रहे हैं कि रियासती रिट बड़ी कमजोर साबित हुई है, रियासत बड़ी कमजोर हो गई। इस आर्गुमेंट को मैं तो बाय नहीं कर रहा, क्या आप करते हैं? वाकई आपको लग रहा है कि रियासत एम्पावर्ड थी, कर सकती थी, नहीं कर सकी, रियासत कमजोर है? नहीं, बिल्कुल मैं आपके इस आर्गुमेंट के साथ खड़ा हूं। बहुत टेक्निकली जो है वो इस सारी सूरत हाल को मेरा ख्याल है कि बहुत वेल प्लान्ड तरीके से जो है वो इस सूरत हाल को टैकल किया गया है, और इसमें उन्होंने अदालती अहकामात के हवाले से भी फिर एक मरतबा अपने हक के अंदर हुक्म ले लिया है। वारंट ऑफ अरेस्ट अपनी जगह है। नाकाम जो है वो अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान साहब एक मज़ाहमत का इस्तारा बनकर उभर रहे हैं तो आप अभी एक ट्वीट जो है वो बड़ी चर्चा है उसका, मलिहा हाशमी की जो ट्वीट है कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर इस मरतबा हेलीकॉप्टर आया तो उसका भी बंदोबस्त मौजूद है। तो ये डिपिक्ट करता है कि किस किस्म की तैयारियां हैं। बस दुआ कीजिए कि जमान पार की रहे, लाल मस्जिद ना बने। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दुआ कीजिए कि जमान पार की रहे, लाल मस्जिद ना बने। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कारकुनान की तरफ से पेट्रोल बम फेंके गए लेकिन हुकूमत ने भी एक पेट्रोल बम रात की तारीकी में फेंका है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब किसी दुहाई की जरूरत नहीं है, सब कुछ आया हो चला है कि पानी सर से गुजर रहा है, लेकिन सब अपनी अपनी फिक्र में मुब्तला हैं। ममलकत खुदादाद ने बड़े बड़े बहरान देखे हैं, जैसा अब है वैसा कभी नहीं देखा था। इस वक्त कोई एक ऐसा काम भी नहीं है जिसे कहा जा सके कि इससे मुल्क दुरुस्त समत पर गामजन हो जाएगा। ऊपर से सियासतदान बहम दस्तो गरीबा हैं, मईशत बेहाल है, अदलिया बेवकार है, मुक़्तदरा तमाशबीन और अवाम रोजी रोटी से महरूम हो चुके हैं। पाकिस्तान जा किधर रहा है किसी को फिक्र नहीं। महंगाई जोरों पर है, आवाम का जीना महाल हो चुका है, लेकिन सियासी धमाचौकड़ी में सब मसाइल सरफे नज़र हो रहे हैं। तुरफा तमाशा यह है कि बैनुल अक़वामी मार्केटों में पेट्रोल की गिरती हुई कीमतों के बावजूद पाकिस्तान में हर चीज़ की कीमतें बढ़ाने का ना ख़त्म होने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने मुल्क की गरीब आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया है। रमज़ान की आमद से कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का ऐसा रैला आने का खदशा पैदा हो चुका है कि आवाम के साथ हुकूमत भी बहा ले जा सकता है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफा किया है, जिसके बाद नई कीमत 275 रुपये फी लीटर, जबकि हाई स्पीड डीजल
13 रुपए फी लीटर इजाफे के बाद नई कीमत 293 रुपए फी लीटर हो गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 56 पैसे फी लीटर इजाफा किया है, जबकि लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखी गई है। फाइनेंस डिवीजन के एलामिये में कहा गया कि पिछले 15 दिन में पाकिस्तानी रुपए की कदर में कमी के नतीजे में पाकिस्तान में मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। जिस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया जा रहा था, उस वक्त आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गैर मामूली कमी का सिलसिला जारी था। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक अमरीकी खाम तेल की कीमत तकरीबन 6.39 यानी तकरीबन 7% कह लीजिए कि कमी के बाद तकरीबन $66 फी बैरल पर आ गई है। बरतानवी ब्रेड क्रूड ऑयल की कीमत 6% कमी से फी बैरल $72 पर आ गई है। इसके अलावा गैस की कीमत में भी 6.5% कमी हुई है। आलमी मंडी में कोयले की कीमत में भी कमी रिकॉर्ड की गई है। आलमी मार्केट में कमी और पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की बज़ाहिर वजह IMF की सख्त शराइत हैं, जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अक्टूबर 2021 तक हो जाने वाला मुआहिदा आज भी लटका हुआ है। कुछ शराइत पूरी की जाती हैं तो मजीद आयद कर दी जाती हैं। अब तक पाकिस्तान ने IMF की लातादाद सख्त शराइत पूरी कुव्वत से पूरी की है, लेकिन हर बार नई शर्त आयद कर देता है। अब IMF के साथ ये मामला कब जाकर मैच्योर होगा कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन जब तक ये होगा तब तक घुटन ज़दा माहौल बरकरार रहेगा। प्रोग्राम के वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।